अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मसलुल आला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। रफ़ीक़ान इस्लाम, कुरान मुक़द्दस से पढ़ी गई आयत पाक पर हम आपसे थोड़ी देर तक और कुछ दूर तक गुफ्तगू की सादतें अकीदत के दोनों हाथों से बटोर सकें, इससे पेशतर निहायत ही ताज़ीमो इकराम, इज्जतो एहतिमाम और अकीदत व मोहब्बत के साथ काबा के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुत्तुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, नौशे मुल्के खुदा हुजूर मुहम्मद अरबी रूही फ़दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराने दुरूद व सलाम इस अकीदे और अकीदत के साथ पेश करें कि सरकार गुलामों का सलाम सिमात फरमाते हैं और जवाब भी इनायत फरमाते हैं। पूरा मजमा एक जुबान होकर नजराने दुरूद व सलाम पेश करे। पढ़िए मचल मचल कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मम्मइल इल्म वल इल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, लुत्फ़ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रदा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। नजर कर दो परवरदे हुजूर सिराजे मिल्लत, रहबरे राह शरीयत, खिदरे राह तरीक़त, हमारे मुरब्बियो मुशफ़िक़ो मेहरबान हज़रत अल्लामा नईबुल हुदा साहब क़ादरी मद्दज़िल्लुहुल आली अपनी मशीखत और पाकीज़ा कहाँ गए बाबू माइक ऑपरेटर साहब, कहाँ गए मरकरी ऑपरेटर साहब? आप मेरी तरफ तवज्जो दें, इसका काम हो जाएगा। आप देख रहे हैं हुजूर खानदानी फिक्री विरासत और मशीखत की खूबसूरत अदाओं के साथ मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा होकर हम जैसे छोटों को अपनी पुश्त पनाही का सामान देकर मुस्तकबिल का बड़ा बनाने की तैयारी में है। हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और इस उर्से नूरी सिराजी के मौके पर तमामी उलमाए अहले सुन्नत और मुहिब्बाने खानकाहे बैतुल अनवार की तरफ से मैं हुजूर नईम मिल्लत की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आपने अपने इस खानदान और अपनी खानकाह की इल्मी फिक्री तहजीबी विरासत को आगे बढ़ाकर इसी साल हुजूर हाफिज मिल्लत की जिद्दो जुहद और दुआए सहरगाही के नतीजे में वजूद पाने वाला इदारा अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से अपने बेटे को दौलत इल्म फजल देकर दस्तारे फजीलत की वो खूबियां इनायत फरमा दी कि अब
आपकी तहजीबो तमद्दुन की विरासत खूब आगे तक जाने को परतौल रही है। अगर आप थोड़ी देर सुनना चाहते हैं तो चाय बाबू वाले चाय पिला दो। अब कोई भी गलती से हिंदुस्तान में चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगा, इसलिए चाय पिलाकर जल्दी से मसला खत्म करो। आप लोग सुनना चाहते हैं तो जरा खामोशी के बुते सामित को तोड़िए और मोहब्बत से मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह। और एक बार जरा कैफियत से एक हाथ को नूरी बनाइए और दूसरे हाथ को सिराजी बनाइए और नूरी सिराजी हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी कैफियत के साथ कहिए या हबीब अल्लाह। स्टेज पर मेरी बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में बिरादरीवाद का नारा दिया जा रहा है। जिस दिन मेरी कौम ने बिरादरीवाद को समझ लिया उसी दिन से सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अल्लाह करे मेरी बिरादरी भी समझ जाए। खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, मगर जहां बोलना चाहिए वहां चुप नहीं रहिए, ये भी बेअदबी के पहलू में है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि स्टेज पर बैठने का हक उन्हीं को हासिल है जो स्टेज की नजाकत को समझकर कामयाबियों की राह तलाश करे। पूरा मजमा एक बार और कह दे या रसूल अल्लाह। हजरात, ये खानकाहे बैतुल अनवार और ये दारुल उलूम ऐनुल उलूम बड़ी अजीब, बहुत कदीम, बहुत दिलचस्प तारीख है। दूर दूर तक देहातों में रहने वाले वो लोग जिनके दिलों की दुनिया की तमन्नाएं हर वक्त ये सोच कर दम तोड़ने के कगार पर पहुंच जाती थी कि काश ऐसा कोई इदारा हो जहां हम अपने बच्चे को दीन का आलिम बना सके। मेरे बच्चे के सर पर हिफ्ज़े कुरान की दस्तार उलमाए अहले सुन्नत और मशाइख़े मिल्लत के मुबारक हाथों से लपेटी जाए। ये औरंगाबाद की सरजमीन, ये अरवल कलेर जहानाबाद की सरजमीन, ये नवादा का इलाका, ये हजारीबाग ढूंढ ढूंढ कर थक जाते थे, मगर इसी बैतुल अनवार की खानकाह का मर्द फकीर इखलास की झूमती हुई आवाज से नारे मस्ताना पेश करता। दिलों के अंदर उठती हुई तमन्नाओं का खून सोच सोच कर मत करो, चले आओ गया की सरजमीन पर हम अपनी चहार दीवारी में रखकर जमात अहले सुन्नत का सिपाही देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जो मसलके अहले सुन्नत का गाजी भी होगा और मसलके आला हजरत का मुजाहिद। उसी खानकाह का खूबसूरत लहजा हजरत अल्लामा नईमुल हुदा साहब कादरी है और उसी मदरसा ऐनुल उलूम की तालीमी पेशरफ्त को और पेशरफ्त देने के लिए और यहाँ की तालीमी तहजीबी सकाफती फिक्रों को आम करने का बेड़ा जो हजरत शहजादे सिराज मिल्लत अल्लामा नईमुल हुदा साहब ने उठाकर कामयाबियों की दहलीज तक पहुंचाया है। मुझे यकीन एक कामिल है कि ऐसे खानदान में तरबियत पाने वाला इनका शहजादा भी आगे चलकर इसी खानकाहे बैतुल अनवार के दरो दीवार से उठती हुई शुआओं को मसलके आला हजरत का सूरज बना। जरा पूरा मजमा बोलो ना सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहो, मुलाहिजा फरमाइए, अली स्टेज की तवज्जो। खता हो तो अता हो जाए, अच्छी बात हो तो जरा दिल से कामयाबी की सदा तो निकल आए। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा के एक टुकड़े को आज अपनी गुफ्तगू का मौजू रखा। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह ही के लिए सबसे बड़ी शान है। जब मैं हाथों का इशारा यूं करूं तो लगे कि आप समझ रहे हैं।
और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वलिल्लाहिल मतलुल आला, और अल्लाह ही के लिए सबसे बड़ी शान है। उलमाए अहले सुन्नत बैठे हुए हैं बावकार, फिक्रो नजर के हामिलीन मिंबर नूर पर जलवागर हैं। मेरे बड़े भाई हजरत अल्लामा तबारक हुसैन साहब किबला मौजूद है। अल्लाह ही की सबसे बड़ी शान, ए मौला तेरी शान क्या है, ए मौला तेरा स्टेटस क्या है, ए रब्बे करीम तेरी हैसियत क्या है। यूं तो मानने को हम मानते हैं, ए अल्लाह तू रहमान है, ए अल्लाह तू रहीम है, ए अल्लाह तू कहार है, ए अल्लाह तू जब्बार है, ए अल्लाह तू वारिस है, ए अल्लाह तू करीम है, ए अल्लाह तू रहीम है, ए अल्लाह तू बासित है, ए अल्लाह तू कय्यूम है, ए अल्लाह तू हई है। ये मानते हैं हम अल्लाह की सबसे बड़ी शान। मगर जब से इंसानियत की तख्लीक हुई, जब से आदमीयत का वजूद हुआ, तब से लेकर अब तक उस अल्लाह को सिर्फ एक जात ने देखा है। जरा मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। किसी ने नहीं देखा। आदम ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, यहिया ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा, नूह ने नहीं देखा, सुलेमान ने नहीं देखा, यूशा ने नहीं देखा, इब्राहिम ने नहीं देखा, इस्माइल ने नहीं देखा। जब बड़े बड़े रसूलुल्लाह ने नहीं देखा, तो कोई मुल्ला क्या खुदा को देख सकेगा। ए अल्लाह तेरी शान क्या है। ए अल्लाह तू रहमान है, हम ये मानते हैं मगर जानते नहीं। ए अल्लाह तू करीम है, ये मेरा ईमान है मगर हम जानते नहीं। ए अल्लाह तू वारिस है, ये मेरा अकीदा है मगर हमारा इस पर प्रैक्टिकल कोई मसला नहीं है। कैसे माने, कैसे माने। मदीने वाले मुस्तफा ने कहा जिस दिन मुझको मान जाओगे वो भी मान जाओगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहीदों का वास्ता है, तुम्हें अली असगर की मजलूमियत का वास्ता है, तुम्हें अब्बास के हौसलों का वास्ता है, तुम्हें गौसे आज़म की गौसियत का वास्ता है, तुम्हें ख्वाजा के परचमे इश्क का वास्ता है, तुम्हें महबूब इलाही की दौलत मोहब्बत का वास्ता है, तुम्हें सरकार मखदूम शरफा की तहकीक का वास्ता है, तुम्हें कचौचा के मखदूम की अशरफियत का वास्ता है, तुम्हें बरेली वाले रजा के नौके कलम की तहकीक का वास्ता है, तुम्हें उर्से से राज मिल्लत में आए हुए नूरी फैजान का वास्ता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगाकर बोलो या हबीब अल्लाह। हमने देखा तो नहीं, एक देखने वाले का कहा मान लिया। अरे मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो। मान लिया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, राइतु रब्बी फी अहसन सूरतिन। मुस्तफा फरमाते हैं, मदीने वाले आका फरमाते हैं, मैंने अपने रब को देखा है। और मोहब्बत से, और मोहब्बत से, मैंने अपने रब को सबसे हसीन सूरत में देखा। कैसा देखा ये मत पूछो, बस इतना जानो सबसे हसीन देखा। सबसे 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 हसीन मैंने देखा। मैंने देखा सबसे हसीन। कैसा देखा? अगर कोई कहे कि आपने हजरत अल्लामा नईमुल हुदा साहब किबला को देखा, मैंने कहा देखा। आपने देखा, बताइए कैसा देखा? मैंने कहा उनके शहजादे को देख लीजिए, उनकी याद आ जाएगी।
मुझसे किसी ने पूछा, मैंने अपने वालिद माजिद हुजूर वकार मिल्लत रहमत से पूछा, आपके पीरो मुर्शिद सरकारे मुफ्ती आज़म हिंद कैसे दिखते थे, मैं कैसे देखूं वो कैसे दिखते थे। कहा चले जाओ काकेर बरेली का एक मस्ताना अमीन शरीयत अल्लामा सिफ्तैन रज़ा खान अलैहि रहमतो व रिज़वान वहां रहते, उनको देख लो, मेरे मुर्शिद की याद आ जाएगी। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से। उनको देखा, मुफ्ती आज़म को देखा। अमा जब कोई किसी की तरह हो, जिन्होंने मुस्तफा को नहीं देखा, हसनैन करीमैन को देख लिया, अली अकबर की जवानी को देख लिया, तो जब कोई किसी की तरह हो तब न बताया जाए कि फला फला की तरह है। राई तो रब्बी फी अहसने सूरतिन लैसा कमिस्लिही शै। अल्लाह को मुस्तफा ने देखा, कैसा देखा? मुस्तफा फरमाएंगे ये मत पूछो कैसा देखा, सबसे हसीन है वो, सबसे जमील है वो, ला निदाला है वो, ला सिद्दाला है वो, ला मिसाला है वो, ला मसीला है वो, कुल हो अल्लाह अहद है वो, अल्लाहु समद है वो, लम यलिद व लम यूलद है वो, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद है वो। कैसा देखा? वैसा कोई नहीं। अगर वैसा कोई होता तो मैं बता देता। मेरा खुदा तो बेमिसाल है, मेरा खुदा तो बेनजीर है। पूरा मजमा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। ये मुस्कुराहट भी अगर दौलत से खरीदी जाती, अगर अमेरिका से किसी तरह यहाँ के इस दौर के लोग ले भी आते तो नागपुर से ये निकल नहीं पाती। ये तो रब का करम है कि बगैर किसी पैसे के मुस्कुराहट जैसी दौलत बख्श दिया। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, एक बात याद आ गई। कुछ मुहक्किकीन उलमा भी मिंबर नूर पर जलवागर हैं, शायद मेरी गुफ्तगू के कुछ हिस्से को इस्तिलाहे हदीस में तलाश करें, नहीं पा सकेंगे। मगर आइए जरा इस्तिलाहे सूफिया में हम एक बात कह दें, इजाजत है? कह दूं? जरा मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। अब तो जो चाहूं मुलाहिजा फरमाइएगा, ऐसा लगता है अल्लामा तबारक साहब, ऐसा लगता है कि सहाबे किराम की पाकीज़ा जिद मुस्तफा की नबूवत की बारगाह में अदब की सवाली बन गई। या रसूल अल्लाह, आप ही ने देखा है। जब किसी ने देखा नहीं तो कोई बताएगा नहीं देखा है, आप ना कुछ तो बताइए या रसूल अल्लाह। बहुत समेट कर इल्मे हदीस की रोशनी में नहीं, सूफिया की इस्तिलाह में बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता है मुस्तफा के जवाब का तेवर बोल रहा है। सिद्दीक ने पूछा होगा, उमर ने पूछा होगा, उस्मान ने पूछा होगा, अली ने पूछा होगा, नबी के दीवानों ने पूछा होगा, या रसूल अल्लाह सिर्फ आपने देखा किसी ने नहीं देखा तो कौन बताए कि कैसा देखा। ऐसा लगता है कि मुस्तफा को अपने दीवानों के इस पाकीज़ा इसरार पर प्यार आ गया और मोहब्बत में मुस्तफा कहने लगे, देखना चाहते हो, देखना चाहते हो। हुजूर पीरे तरीकत के कदमों के गर्दो गुबार को अपने मुताले की पेशानी का ताज बना रहा हूं और आप तक पहुंचने की सादत हासिल कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, आपने देखा, बताइए। ऐसा लगता है कि सहाबा की पाकीज़ा मोहब्बत भरी जिद पर आका को प्यार आ गया। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। ऐसा लगता है मुस्तफा को प्यार आ गया। सिद्दीक, देखना चाहते हो? उमर, देखना चाहते हो? उस्मान, देखना चाहते हो? अली, देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह, मुस्तफा की नबूवत की अता आज सखावत के दरिया बहा रही है, देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह, उठा दूं पर्दा। जब तक एक एक सुन्नी नहीं बोलेगा सुभान अल्लाह, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह।
और कैफियत से बोलो या रसूल अल्लाह। सिद्दीक पर्दा उठा दूं, हाँ या रसूल अल्लाह। जलवा दिखा दूं, हाँ या रसूल अल्लाह। गोया कहा होगा उठा तो पर्दा, देखा तो जलवा के नूरे बारी हिजाब में है। मुस्तफा ने मचल कर अपने दीवानों को सुकून की शरबत पिला दिया। देखना चाहते हो मर्रानी फकत राल हक, जिसने मुझको देख लिया उसी ने जलवे खुदा देख लिया, उसी ने शान खुदा देख लिया, उसी ने अजमत खुदा देख लिया। एक बात बताइए, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा? आपने देखा है क्या? जरा बोलो, मुस्कुरा करके नहीं देखा? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। सिर्फ मा ज़ागल बसरो वमा तगा निगहे नबूवत ने देखा, देखा मुस्तफा ने। अब यहीं से आगे बढ़ता हूं। अल्लाह की शान का इजहार, अल्लाह की शान के इजहार का नाम है मुस्तफा। अल्लाह की शान के इजहार का नाम है मुस्तफा। सबसे बड़ी शान अल्लाह की किसी ने देखा नहीं, कैसे मान जाए? मदीने वाले मुस्तफा ने कहा आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। रब वो है, रब वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब के ओट में पहुंचा देता है। ये मैंने माना तो मगर देखा नहीं, ये हमने माना तो मगर देखा नहीं, कैसे मान जाऊं? तो मक्की मदनी हाशमी मुत्तलबी रसूल ने फरमाया चला मेरे पास, तुझे मकाम सहबा में लेकर पहुंचता हूं। अली के लिए जब अल्लाह का महबूब गए हुए सूरज को वापस ला सकता है, तो फिर रसूल का अल्लाह मशरिक से सूरज निकालता भी है, मगरिब में पहुंचाता भी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, वक्त कम है, समेट कर बात कर लूं। देखिए, विलायत के कई हिस्से होते हैं और विलायत लिबासे बशरियत में ढूंढिए। अलग से कोई मखलूक नहीं होती जहां विलायत तलाश कीजिए। जो वली होता है वो चाय भी पीता है, जो वली होता है वो बिरयानी भी खाता है, जो वली होता है वो होटल भी जाता है। अरे और मैं सच्ची बात कह दूं कि अगर कोई जुब्बा में ना हो, टोपी में ना हो, पगड़ी में ना हो, मगर शरीयत के अवामिर पर अमल करता हो तो वो भी वली हो सकता है। अरे बोलो ना, अरे मोहब्बत से बोलो ना। नबूवत का ऐलान करना वाजिब है, विलायत का ऐलान करना मुनासिब नहीं है। जो नबी होगा वो ऐलान करेगा। मुस्तफा ने तो ऐसा ऐलान किया कि ला नबी आबादी, मैं नबी हूं, इस बात का भी ऐलान है, और मेरे बाद कोई नबी नहीं है, इस बात का भी ऐलान है। ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अब जिस तरह अल्लाह की उलूहियत और अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की किब्रियाई, अल्लाह की कुद्दूसियत, अल्लाह की जब्बारियत, अल्लाह की कहारियत की दलील का नाम है मुस्तफा, इसी तरह मुस्तफा जाने रहमत और नबियों की अजमत के इजहार का नाम है औलिया। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। अब जरा करीब आइए। विलायत छुपी होती है, शरीयत के अवामिर पर अगर अमल हो रहा है, शरीयत के तमाम तर तकाजों की चार दीवारी में एक मर्द मुसलमान अपनी जिंदगी के शबो रोज गुजार रहा है, तो फिर जान लीजिए कि वो अल्लाह का वली है। अब विलायत के भी कई दर्जे हैं, बस थोड़ी देर और, विलायत के भी कई दर्जे हैं। जरा मुस्कुराओ ना भाई, तो मैं बताऊं। दो शेर मुझसे सुन लो, दो शेर मुझसे भी सुन लो तरन्नुम में। माना कि मेरी आवाज हजरत ताज रजा ताज की तरह नहीं है, कमजोर आवाज का मालिक हूं, मगर मुकाबला करूंगा। काफिया रदीफ में तो पूरे हिंदुस्तान में इनका जवाब नहीं है। कब किसके किस शेर पर ये अपना मिसरा ठोक दे,
शायर भी परेशान रहता है। और जब मुझको कहते हैं कि नौमान साहब की तवज्जो तो मेरी सांसें दो तरह से चलती है, एक मिसरे अव्वल को तलाश करती है, एक मिसरे सानी का इंतजार करती है। वो तशरीफ रखते हैं तो दो शेर मैं भी सुना दूं, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। जो नजर नजर को नवाज दे, जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उसे नजर की तलाश है, मुझे उसे नजर की तलाश है। जो नजर नजर को नवाज दे, जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। और तेरे दर्द से, तेरे दर्द से, तेरे दर्द से जो हो आशना, मुझे उस जिगर की तलाश है। तेरे तेरे दर्द आशना, मुझे या मेरे सरकाराने तुरबत बैतुल अनवार, जो नजर नजर को नवाज दे, मुझे उस नजर की तलाश है। तेरे दर्द से जो हो आशना। और हर दीवानों जो आए हो, हर एक दीवाने के नाम ये शेर। ए हवाए लालो रंगो पू, ए हवाए लालो रंगो पू, मेरे रूबरू है वो खूबरू, मेरे रूबरू है वो खूबरू। ए हवाए लालो रंगो बू, मेरे रूबरू है वो खूबरू। के कोई कह दे, अरे कोई कह दे, अरे कोई कह दे आज ही ईद है, कोई कह दे आज ही ईद है, मुझे उस खबर की तलाश है। कोई कह दे आज ही ईद है। एक शेर और सुन लीजिए। तेरा जिक्र, तेरा जिक्र मेरा वज़ूए दिल, तेरा जिक्र मेरा वज़ूए दिल, तेरी फिक्र मेरी नमाज जान। तेरा जिक्र मेरा वज़ूए दिल, तेरी फिक्र मेरी नमाज जान। और तेरा इश्क बैत हरम बने, तेरा इश्क बैत हरम बने, मुझे उस डगर की तलाश है। तेरा इश्क बैत हरम बने, मुझे उस डगर की तलाश है। बस 10 मिनट मुझको और बोलना है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा कैफियत में बोलिए सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए, विलायत के कई हिस्से हैं। विलायत नबूवत की अजमतों की दलील का नाम है। अब और करीब आइए, एक हदीस शरीफ सुनाता हूं।
उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, उतर कर हजरत की दस्तपोशी करूंगा, फिर अपनी जगह लूंगा। बहुत मशहूर हदीस है, यतक़र्रबु अब्दी इलय्या बिन नवाफिल फ़क़ुल्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लज़ी यब्तिशु बिहा व रिजलुहु अल्लज़ी यमशी बिहा वलौ सअलनी लउतियन्ना। आका फरमाते हैं जुबान मुस्तफा की है मगर जुबान नबूवत पर बात उलूहियत की है, बात कुदरत खुदाबंदी की है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा, गौर से सुनिएगा मेरी तकरीर के आखिरी हिस्से को, यही मेरी तकरीर के आखिरी हिस्से को आप अपना मकसद बनाइए और उर्स में हाजिरी दीजिए तो ये समझिए कि हम कहाँ हाजिर हैं, किस मर्द फकीर के उर्स से सरापा कुद्स में हाजिर होकर अपनी मुकद्दर की लकीरों में सआदत का सूरज उगा रहे हैं। मुलाहिजा फरमाइएगा, आका फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा अब्दी मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाता है जिक्र इलाही की बुनियाद पर, नवाफिल की बुनियाद पर। याद रखिएगा बंदे सब हैं, अब्द सब है। आप भी कहते हो मैं खुदा का बंदा हूँ, उलमा कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ, पीरान कहते हैं मैं अल्लाह का बंदा हूँ। कमाल ये नहीं है कि हम कहते रहे कि अल्लाह हम तेरे बंदे हैं। अरे बंदे की जिंदगी का कमाले मेराज ये है कि अल्लाह फरमा दे ये मेरा बंदा है, अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा है। यतक़र्रबु अब्दी इलय्या बिन नवाफिल, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा मुझसे करीब हो जाता है जिक्र इलाही की बुनियाद पर। इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब, इतना करीब कि मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुना करता है, मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखा करता है, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है, मैं उसके पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चला करता है। बाज़ मकामात पर तो ये भी है कि मैं उसके दिमाग हो जाता हूँ जिससे वो सोचा करता है। तवज्जो चाहो इस हदीस के तेवर पर गौर फरमाइए। अल्लाह फरमाता है मैं उसके कान होता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी आंख होता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसकी जुबान होता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ होता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसके पाँव होता हूँ। यानी अल्लाह हाथ है, पकड़ता बंदा है, अल्लाह कान है, सुनता बंदा है। मगर ये फनाइयत की दलील है। कुछ वली ऐसे हैं जो रंगे फनाइयत में होते हैं, कुछ वली ऐसे हैं जो रंगे बका में होते हैं। रंगे फना की दलील इसी हदीस पाक को बनाकर लोग आगे बढ़ते हैं। यानी एक बंदा याद इलाही की तजल्लियात के समंदर में इतना खो जाता है, अल्लाहू 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 हक़हू 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 अल्लाहू अल्लाहू के नारे मस्ताना की ज़रबे में ऐसा खो जाता है और अल्लाह की जात में ऐसा गुम हो जाता है कि अल्लाह फरमाता है मैं इसके कान हो जाता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं इसकी आंख हो जाता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसके हाथ हो जाता हूँ, अल्लाह फरमाता है मैं उसके पाँव हो जाता हूँ। मगर जो मकाम फना से ऊपर उठकर मकाम बका पा लेते हैं तो अब अल्लाह कान नहीं होता, अब अल्लाह आंख नहीं होता, अब अल्लाह जुबान नहीं होता, अब अल्लाह हाथ नहीं होता, अब अल्लाह पाँव नहीं होता, बल्कि पाँव बंदे का होता है, अल्लाह चला करता है। कान बंदे का होता है, अल्लाह सुना करता है। हाथ बंदे का होता है, अल्लाह चला करता है। तो कुछ वली ऐसे हैं जो रंगे फना में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दरियाए बका में रहते हैं। मगर मेरा पीरे पीरा, मेरा मीरे मीरा, शहबाज़े लामकानी, कुतुबे रब्बानी, गौसे समदानी, सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो है कि जब कहता है तो फैसला नहीं होता कि ये फना वाला अब्दुल कादिर बोल रहा है या बका वाला अब्दुल कादिर बोल रहा है।
बाबा फरीद की बारगाह में। सब बोलो सुभान अल्लाह, वरना मैं ना कुर्सी छोड़ूंगा ना हाथ हटाऊंगा। मोहब्बत से बोल दो, मोहब्बत से जरा मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। ये जो खड़े हैं, आजकल इलेक्शन में इतने लोग खड़े ही हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कौन जीतेगा। भाई ये आप दीवाने हैं, जरा आप भी मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। बस आखिरी गुफ्तगू, आखिरी बात। बाबा फरीद एक आया मोहताज परेशान हाल। ए बाबा फरीद बड़े बड़े बादशाहों तक पहुंचा, कुछ हासिल नहीं हुआ, थक हार कर आया हूं। किसी ने कहा ताजदार के पास मत जाओ, फकीर अहमद मुख्तार के पास जाओ। मैं चला आया आपकी बारगाह में। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि 4-4 बेटियां जवान हो गई, शादी का इंतजाम नहीं हो पाता, रिश्ता आता है मगर कामयाब नहीं हो पाता। किसी तरह दिन भर मेहनत मजदूरी करता हूँ, चूल्हा जलता है, रोटी रोजी का इंतजाम होता है, बेटी की शादी का इंतजाम नहीं हो पाता। लोगों ने कहा चले जाओ फरीद के पास, वो कर देगा। बाबा फरीद को इसकी बेबसी पे प्यार आ गया। कहा मिट्टी उठा कर लाओ। मिट्टी लाकर दिया। बाबा फरीद ने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मिट्टी पर दम कर दिया। मिट्टी दमदार सोना बनकर सामने आ गई। सोना बन गई। कहा जाओ खाओ पियो, बेटियों की शादी करो, अच्छा कारोबार करो, मगर नई दौलत और नई शोहरत की गर्मी बहुत खराब होती है। नई दौलत अगर आ जाए तो सबसे पहले पल्सर खरीदेगा और ऐसी गली में घुसकर आवाज निकालेगा जहां से गाड़ी को लौटाने का रास्ता ही नहीं मिलता। और नई शोहरत की गर्मी उससे भी खराब होती है। इसी स्टेज का हाल मैं बताऊं, रात दिन स्टेज से सामना पड़ता है। 2 नात जहां कामयाब हो गई और जहां खींच लिया, बनारस के गंगा से पहुंचा दिया योगी के लखनऊ तक, तो समझ लीजिए कि अब वो पीछे बैठने वाला नहीं है, आगे बैठेगा। उसे ये नहीं पता कि तुम आगे बैठे, तुम्हारे पीछे कोई शेखुल हदीस भी होगा, तुम्हारे पीछे कोई अजीम मुदर्रिस भी होगा, तुम्हारे पीछे कोई सूफी वक्त भी होगा, मगर शोहरत की गर्मी ये समझने नहीं देती कि मेरे पीछे कौन है। शोहरत और दौलत की गर्मी से अल्लाह बचाए। मिट्टी सोना बन गई। वो चला अपने घर, दरवाजे को दस्तक दिया। अंदर से बेगम, कौन? कहा मैं। कहा तुम कैसे आ गए? अभी दिन भर खटो। कहा बेगम मत करो गम, दरवाजा जल्दी से खोलो, प्योर सोना लाए हैं हम। दरवाजा खोलती है, कहाँ है सोना? का अंदर चलो मेरी सोना। दरवाजे को बंद किया, कहाँ है सोना? दिखला दिया, ये है सोना। देखते ही कहा ये तो बड़ा प्योर है, कहाँ से लाए हो? का टेंशन लेने का नहीं और टेंशन देने का भी नहीं। का मतलब? का सोना भी लाया हूँ और सोना बनाने का तरीका भी लाया हूँ। नहीं नहीं, दौलत की गर्मी आ गई। मटन, चिकन, बिरयानी और ये और वो, दिस दैट इफ बट, आज ये बने, कल वो बने, रात ये बने, दिन ये बने। इंतजाम का फकीर अच्छा होता है, बेइंतजाम का बादशाह अच्छा नहीं होता। दौलत खत्म हो गई, मियाँ जी सोए हुए थे, बेगम आई। का उठो, का क्या हुआ? का सोना खत्म हो गया, बनाओ। का मिट्टी लेकर आओ। बेगम सोचती रही है तो बेवकूफ छोटी मिट्टी लेकर गया था, मैं तो पूरा थैला ही भर के ले आऊंगा ताकि ये अगर मर भी जाए तो सोना तो पास में रहे। लेकर आया, मुसल्ला बिछाया, का अगरबत्ती भी जला दो, सब कुछ हो गया। मिट्टी का पूरा थैला सामने है। बोरिये का बोरिया मंगवाना चाह रही थी, मगर कहा अरे हम हैं ना, इतना तो भरोसा करो। 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर दम किया। मिट्टी मिट्टी ही रह गई, सोना न बन सकी। फिर टराए, अगेन टराए, रिटराए, बार बार। बेगम जलाल में मिट्टी सोना बनाओ वरना।
इसने मौका देखते ही कूद कर अपना रास्ता निकाला और दरवाजे से बीवी के जलाल से बचते हुए निकलता हुआ सीधा पहुंच गया बाबा फरीद की खानकाह फरीदिया कुतुबिया मोइनिया में। बाबा फरीद ने कहा क्या मामला है, क्यों आज फिर आए हो हाँफते कांपते? कहा हुजूर एक बात बताइए। कहा क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा हुआ, आपने तो 3 ही मर्तबा पढ़ के दम किया था, हमने तो 300 मर्तबा पढ़कर दम कर दिया, मगर मिट्टी मिट्टी रह गई, सोना न बन सकी। वलियों की शान ये होती है कि या तो रब बोलता है, वली जुबान होता है, या वली बोलता है रब सुनता है, रब की जुबान होती है। बाबा फरीद ने कहा तरीका तो तुमने ठीक आजमाया, मगर मिट्टी को सोना बनाने के लिए सिर्फ 3 मर्तबा कुल हुवल्लाहु अहद का पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि उसके लिए फरीद की जुबान भी चाहिए, उसके लिए फरीद की जुबान भी चाहिए। आका फरमाते हैं इन्नल्लाह यंतिकु अला लिसान उमर। कुछ वली ऐसे होते जिस विलायत की सरदारी उमर के नाम है। मुस्तफा फरमाते हैं कि उमर वो है कि उमर की जुबान पर अल्लाह बोला, उमर की जुबान पर अल्लाह बोला करता है। वलिल्लाहिल मतलुल आला, अल्लाह की सबसे बड़ी शान है, उस शान के इजहार का नाम है नबूवत, और नबूवत की बड़ी शान है, नबूवत की शान का इजहार है विलायत। और आज हम एक साहिब दिल अल्लाह के वली के उर से सरापा कुद्स में आए हुए हैं, बल्कि हुजूर आरिफ बिल्लाह सूफी वक्त फजीलतुश शेख अल्लामा नूरुल हुदा कादरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान और सिराज मिल्लत यादगार अकाबरीन नमूने सल हज़रत अल्लामा सिराजुल हुदा कादरी अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान के उर से सरापा कुद्स की ज़ियाबारियों से अपनी फिक्र नजर की दीवारों को रोशन कर रहे हैं। और उसी घर के लाल हुजूर नईम मिल्लत की पाकीज़ा मौजूदगी है, जिनकी खूबसूरत क़यादत में खानकाह की फिक्र नजर का आईना दिन ब दिन और रोशन होता जा रहा है। वहीं अपने किरदार अमल और अपनी फिक्र से दारुल उलूम की फिक्री मिशन को और आगे बढ़ा रहे हैं। अल्लाह इनका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे। और इन्होंने अपने घर में जो इल्म फजल का चराग रोशन किया है, वो चराग की रोशनी कयामत की सुबह तक मध्यम न होने पाए। ई दुआ अज़मन वस कुद्दूसिया वस जुमला जहां आमीन। बात मेरी खिताबत में कहीं से गलतियां खामियां भूल चुकाई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा हूं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जिन लोगों ने शुरू में सलाम का जवाब नहीं दिया, एक मौका दे रहा हूं, सलाम का जवाब दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।